बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन कुकिंग स्काई जोन। जी तो कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी जिसका नाम है राइस बर्फ़ी। जी तो हम बनाने जा रहे हैं राइस की बर्फ़ी आज, और इसमें बहुत ही कम चीज़ें यूज़ होंगी और बहुत ही जल्दी ये बनने वाली बर्फ़ी है। और यकीन करें ये इतनी टेस्टी है कि आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। और इसमें जो जो चीज़ें यूज़ होंगी, सबसे पहले इसमें चावल है, मैंने 1 गिलास तकरीबन जो है वो चावल लिए हैं। और उसके बाद जो है 1 गिलास ही मैंने चीनी ली है। चीनी को बाद में हम कैरामलाइज़ करेंगे। और इसके साथ मुझे चाहिए 1 कप दूध, और इसके साथ चाहिए मुझे कुछ बादाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और इसके साथ साथ मैं आपको इसका मेथड जो है वो बताती जाऊंगी कि किस तरह से सबसे पहले हम चावलों को फ्राई करेंगे। आइए डीप फ्राई करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। जी व्यूअर्स, तो ये है मेरे पास 1 अदद कढ़ाई। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल को जो है मैं गरम कर रही हूँ और इसके अंदर मैं डाल दूँगी। जब हल्का सा गरम ऑयल हो चुका है हमारा, तो अब इसके अंदर जो है मैं ये चावल ऐड कर दूँगी। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से चावल इसमें ऐड कर दिए। अब चावल को करेंगे फ्राई जब तक ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे। फ्लेम जो है हमारी मीडियम टू लो रहेगी, बहुत हाई ना होगी और ना बहुत स्लो रखेंगे। थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे। तो आज जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी राइस की बर्फ़ी रेडी होने जा रही है, जो कि बच्चे बहुत पसंद करेंगे और बार बार आपसे इसकी फरमाइश करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमारे चावल जो है वो लाइट ब्राउन होना जो है वो शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही बस हम 1 मिनट तक और करेंगे और इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसमें से चावलों को निकाल के और इसको हम कर लेंगे, अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसके बादाम भी इसके साथ ही ऐड करके। तो आइए, तो इसमें से अब इसको चावल को ये इस तरह से हम निकाल लेंगे चावलों को, क्योंकि ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखें मैंने चावलों को फ्राई कर लिया, इनको निकाल लिया है। अब इन चावलों को और ये जो बादाम है इन दोनों को मिक्स करके मैं इनका सफ़ूफ बना लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी अच्छी तरह से इनको। तो मैं इनको ग्राइंड करने के बाद आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने वो सफ़ूफ जो है रेडी कर लिया है चावल का और बादाम का। अब उसके बाद मैंने चीनी डाल दी है, ये 2 कप, और इसको मैं करूँगी कैरामलाइज़। इसको हल्की आंच पे जो है हम कैरामलाइज़ करेंगे चीनी को। उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। कैरामलाइज़ करते हुए आपने ध्यान रखना है चीनी को जले ना, जलने की जो है वो उसमें ना हो टेस्ट। इसको हल्की आंच पे हम कैरामलाइज़ करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं चीनी कैरामलाइज़ होना शुरू हो चुकी है। ये बहुत ध्यान से आपने इसको कैरामलाइज़ करना है, बराबर चमचा आपने हिलाते रहना है इसमें, क्योंकि अक्सर लोगों से चीनी कैरामलाइज़ नहीं होती सही तरह से और फिर उनकी रेसिपी जो है ख़राब हो जाती है। जो ही चीनी कैरामलाइज़ हो जाएगी तो मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। जी तो इस तरह से हम करते जाएंगे इसको। जी तो ये हमारी कैरामलाइज़ हो चुकी है चीनी। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इसमें दूध। जी तो हम इसको अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे चीनी को कैरामलाइज़ करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था दूध, और इसमें अब मैं ऐड करने जा रही हूँ वो जो चावल हमने ग्राइंड किए थे उसका सारा पेस्ट। और इसमें बादाम भी ऐड है और चावलों का पेस्ट भी इसमें ऐड है। और ये सारा अब हम इस यहाँ पे इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी
यहाँ पे इसके अंदर इसको ऐड कर दिया और इसके साथ ही अब मैं इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दूँगी और इसके साथ थोड़े से मैंने क्रश किए हुए बादाम थे वो भी यहाँ पे ऐड कर दूँगी। इस तरह से अब हम इसको हिलाते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। ये जी हमारी बनने जा रही है बहुत ही ज़बरदस्त सी चावल की बर्फ़ी, मीठी मीठी सी, मज़ेदार सी। इसको हमने इतना थिक करना है बर्फ़ी की तरह, ये मटेरियल जो है वो थिक हो जाए। पाँच से 7 मिनट तक इसको हम मिक्स करेंगे। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है इसमें। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देसी घी को मेल्ट किया था वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी और इसमें हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे। तब तक इसको पकाएंगे जब तक ये हमारा अच्छा सा थिक ना हो जाए, क्योंकि मैंने आँच जो है वो बिल्कुल मीडियम टू लो रखी हुई है ताकि ये जले ना। जी तो ये इस तरह से हमारा इस फॉर्म में रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जी तो ये मेरे पास है केक का एक सांचा, इसके अंदर जो है मैं इसको इस तरह से डाल दूंगी और इसको रूम टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे बर्फ़ी की शक्ल में। ये देखें हमारा बहुत ही अच्छा सा ये राइस की जो बर्फ़ी है रेडी होने वाली है। इसके लास्ट स्टेप हैं ये, और अब हम इसको रेस्ट होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे और एक स्पून की मदद से जो हम इसको इस पे से ये बाकी भी सारा उतार लेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसमें हम इसको फैला लेंगे अच्छी तरह से, इस तरह से सेट करके रख देंगे जी। इसके बाद हम इसकी अच्छी सी कटिंग कर लेंगे और हमारी बर्फ़ी जो है राइस बर्फ़ी अच्छी सी रेडी हो जाएगी। 10 मिनट्स के लिए वेट करते हैं और आफ्टर 10 मिनट्स जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। जी तो भी बस इसको रेस्ट दिए हुए मुझे 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसको शिफ्ट करूँगी एक प्लेट में और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे मुख्तलिफ शेप में। जिस शेप में आप चाहें कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने एक अदद ली है प्लेट और मैं इसके अंदर जो है इसको शिफ्ट कर दूँगी। इसको हम उल्टा करेंगे इसमें इस तरह से। जी तो इसको शिफ्ट कर दिया है मैंने प्लेट में और इसके ऊपर से जो है बटर पेपर को मैं उतार दूंगी। इस तरह से हम इसको उतार देंगे। ये देखें ये हमारी कितनी अच्छी सी जो है वो रेडी हो चुकी है बर्फ़ी और इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है जी। तो अब मेरे पास जो है वो मुख्तलिफ शेप्स हैं और इनकी मदद से मैं इसको कटिंग करूँगी। हार्ट शेप है, सर्कल है, आप जिस तरह से चाहे आप इसको शेप दे सकते हैं। ये मैंने हार्ट की शेप दे दी है और ये है जी सर्कल और ये है मेरे पास स्टार। ये हमने मुख्तलिफ शेप्स दे दी इनको जी। तो भी बस देख सकते हैं हमारी मुख्तलिफ शेप में बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। यकीनन आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।